कोटा से जहां आईसीयू वार्ड में सांप आने से हड़कंप मच गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सांप की दस्तक, स्टाफ और मरीजों में मची अफरा तफरी। 5 फीट लंबा ये सांप बताया जा रहा है। अपडेट इसमें यह कि स्नेक कैचर ने 5 फीट लंबे सांप का रेस्क्यू कर लिया। तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल परिसर में घुसा ये सांप, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्वाभाविक था। और ऐसे में अब स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसके बाद उसने सांप का रेस्क्यू कर लिया है। फिलहाल सांप को अब बाहर वहां से ले जाया गया। स्नेक कैचर को तत्काल बुलाया गया, जिसके बाद सांप को उन्होंने पकड़ा और अब उसका रेस्क्यू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मामला कोटा के मेडिकल कॉलेज से था। एक बैग में उस सांप का उन्होंने रेस्क्यू कर लिया और ये स्नेक कैचर है। इसे जंगलों में ले जाकर के इसके सही स्थान पर इसे पहुंचा दिया जाएगा। आईसीयू वार्ड में ये सांप घुस गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी वहाँ मच गई। शाकिर अली देंगे ज़्यादा जानकारी। शाकिर, अब तो रेस्क्यू हो गया है सांप का, लेकिन किस तरह कोई जानकारी लग पा रही है कि आसपास कहाँ से ये सांप वहाँ आया और क्या किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ये जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसके पीछे का जो एरिया है वो जंगल टाइप इलाका है, तो जाहिर तौर पर उसी क्षेत्र से ये अस्पताल में आया होगा। लेकिन अस्पताल में भी जो है आईसीयू वार्ड में जो है पहुंच गया। और गनीमत ये रही कि दिन के वक्त में पूरा घटनाक्रम हुआ। अगर रात में होता, और क्योंकि उस वक्त कर्मचारी भी ज़्यादा नहीं होते, जो होते हैं वो अपने केबिन में होते हैं, तो जैसे ही स्टाफ की नज़र पड़ी तो उन्होंने जो है देखा। और उसके बाद जब सबको पता चला कि आईसीयू वार्ड के अंदर सांप है, तो फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर जो है स्नेक कैचर को बुलवाया गया। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसका रेस्क्यू किया। तो ये धामन सांप लग रहा है शाकिर, तो क्या जहरीला सांप था या फिर ये देखिए, दामन प्रजाति का सांप जो है जहरीला नहीं माना जाता है। और हालांकि क्योंकि सांप है और उसका साइज भी अच्छा खासा है, तो दहशत भी जो है सांप को देखते ही कई बार देखने को मिलती है। हालांकि कोबरा सांप की दस्तक कोटा में इन दिनों ज्यादा देखी जा रही है जी, लेकिन ये दामन प्रजाति का सांप था, इसको जहरीला नहीं माना जाता। स्नेक कैचर ने भी जो जानकारी, आपने ठीक कहा कि सांप की दस्तक देने से अफरा तफरी मचना तो स्वाभाविक हो ही जाता। शुक्रिया शाकिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें पे हम आपको दिखाए रहे हैं किस तरह से आईसीयू वार्ड के अंदर से स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया। धामन ये सांप है और जहरीला नहीं होता, लेकिन 5 फीट लंबा सांप था, जिसको देख करके वहाँ अफरा तफरी मची। हालांकि गनीमत रही कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। उधर खबर दौसा के बांदीकुई से आ रही है। बड़ियाल कला को पंचायत समिति घोषित करने की मांग तेज हो गई है। 3 दिन हो गए हैं, 2 ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 दिन से मेडिकल टीम ने आमरण अनशन पर बैठे लोग का परीक्षण किया है। 6ठे दिन भी उनका धरना अब जारी रहा है। पुनर्गठन में बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ी गई थी। दरअसल अब ग्राम पंचायत का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर 2 बार सीएम अजय लाल शर्मा से मुलाकात भी कर चुके हैं। अगली खबर झुंझुनू से, जहां डुलानिया गांव में अज्ञात जानवर का हमला हुआ। 62 भेड़ों की इसमें मौत हो गई है। पशुपालक को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देर रात अज्ञात जानवरों ने हमला किया। पुलिस और वन विभाग की टीम निरीक्षण करने पहुंची है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अब उचित मुआवजे की तो मांग की है, उस पर तो आगे अभी कार्रवाई होगी। लेकिन 62 भेड़ों की मौत हुई है डुलानिया गाँव में। रात के समय एक जंगली वन्यजीव का हमला इसको माना जा रहा है, जिसमें 62 भेड़ों को उसने वहां मार दिया। डुलानिया गांव में अज्ञात एक जानवर, 62 भेड़ों की मौत हो गई। पशुपालक को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रथम दृष्टया यहाँ देखने पर कुत्तों के ही हर जगह खोज मिले हैं और बाकी जांच चल रही है। और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं क्या इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। नुकसान काफ़ी हुआ है। इनकी 62 भेड़ें बता रही हैं और जो मरी पड़ी हैं, और इनका जो भी होगा वो हम इनका सहयोग करें।
तो जयपुर ग्रामीण के दूदू से खबर है, जहां एक युवक और युवती को जिंदा जलाने का प्रयास हुआ। दोनों को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश हुई। हालत दोनों की गंभीर बनी हुई है। एसएमएस अस्पताल उनको रेफर किया गया। देर रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। अवैध संबंध के शक में ये घटना बताई जा रही है। जयपुर ग्रामीण के दूदू से बड़ी खबर है, जहां एक युवक और युवती को जिंदा जलाने का प्रयास हुआ। दोनों को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश हुई है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसएमएस अस्पताल उनको रेफर करना पड़ा। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। ये तस्वीरें सामने आई। ऐसा लगता है कि इससे बांध दिया गया था उन्हें और उसके बाद जलाने का प्रयास हुआ था। ये वो स्थान है जहां पर ये इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। इसमें 60% से ज़्यादा युवक झुलस गया है। युवती को भी गंभीर इसमें स्थिति उनकी बनी हुई है। बताया गया 30 से 40% तक युवती भी झुलस गई। युवक की हालत और दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। उनको एसएमएस अस्पताल यानी सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र दूदू में। जानकारी ये कि भाई वहाँ पर जो अभी मेरे से बात हुई ना किसी संबंधी से, तो वो बोले 2 बजे के करीब घटना है। क्या हुआ था? ये जो 11 बजे करीब घर से निकल गई, वो अलग गोद का है, बारवाल गोद से है, ये खटाना गोद से है। दोनों का प्रेम संबंध बताया जा रहा है। तो वो दोनों एक जगह गांव से 2 खेत दूर उनकी झोपड़ी में थे, उस लड़के की झोपड़ी में। तो अब ये बताया जा रहा है कि भाई पेट्रोल डाल के दोनों को जलाया गया है और दोनों की स्थिति बिल्कुल नाजुक अभी। एक बर्न की पेशेंट है जो अजमेर से मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र हुई है। उसका 50% बर्न है, ग्रेड 3 कैटेगरी में था और उसको जैसे ही हमने रिसीव किया तो उसके बाद में हमने उसको बर्न यूनिट के अंदर उसको शिफ्ट करवा दिया है। जयपुर के दूदू में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी दोनों की जो सांसें हैं वो चल रही है और उनको एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया है और दोनों की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जो कैलाश है वो घायल है और लगभग जो 50% से अधिक, हालांकि डॉक्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जैसा परिजन कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो जल चुके हैं। जो युवती है वो जो है विधवा जो है वो बताई जा रही है और कैलाश के ही खेत पर लगभग रात को 1:30 बजे 2 बजे दोनों मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी दोनों की और अचानक से जो कुछ लोग आए, भीड़ आई और उन्होंने उस जगह को ही आग के हवाला कर दिया। जो झोपड़ी थी जहाँ पर दोनों बातचीत कर रहे थे उसी को आग के हवाला कर दिया और दोनों काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो है वो घायल हो गए। पुलिस ने मामले में करीब 2 से 3 व्यक्तियों को डिटेन किया है और बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है उसकी तरफ से हैं। जो लगभग बताया जा रहा है कि इसके अलावा दोनों परिवार का, दोनों ही आसपास में रहते हैं और भी इनका पुराना विवाद है। जो लड़की की तरफ से कुछ लड़की जो है उस परिवार के साथ भाग के चले गई, तो ये पुराना विवाद भी उनके साथ चल रहा था और इन दोनों की प्रेम प्रसंग दोस्ती आपस में चल रही थी। कैलाश और उस युवती जो है वो विधवा बताई जा रही है और काफ़ी सालों से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। कल रात को मिल रहे थे, अचानक से भीड़ आई और उस पर हमला कर दिया। बहरहाल दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है और अभी फिलहाल एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में एडमिट है और डॉक्टर की कोशिश है कि दोनों को बचाया जाए। उधर पुलिस जो फरार है उनकी तलाश कर रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी।